हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ था। कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3 इन सारे के डीवी जो है शेड्यूल हो चुके हैं। बहुत सारे जोन में डीवी हो रहा है और बहुत सारे जोन के होने बाकी हैं। तो जो डीवी हो रहे हैं उसमें अटेंडेंस क्या रह रही है, और इस जो एब्सेंट जो लोग हो रहे हैं, और भी सारी चीजें जो है जैसे मेडिकली अनफिट होंगे, ये सारी चीजें जो होंगी, तो सेकेंड डीवी लिस्ट में कितना कट ऑफ कम हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश मैं करूंगा, जिससे कि आपको एक आइडिया लग पाए कि अगर आपका पोस्ट प्रेफरेंस में ये पोस्ट जो 3 कैटेगरी के रिजल्ट आया है, अगर उसमें आपके कुछ मार्क्स से रह गए हैं, तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि हो सकता है कि मेरा सेकेंड डीवी लिस्ट में नाम आ जाए। चैनल पे अगर आप पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं। देखो, मैं हर एक जोन का तो नहीं बताऊंगा, एक जोन को मैं यहाँ पर लिया हूँ और एक जोन से ही मैं आपको कोशिश करूंगा चीजें समझाने की। बहुत ध्यान से चीजें समझना। जैसे कि मैं बात करूं अहमदाबाद जोन का है। अहमदाबाद जोन में जो है हमारे पास इसकी जो डीवी है वो 1 जून से लेकर 11 जून तक शेड्यूल है। अब ये 1 जून से लेकर 11 जून तक हर एक जून मतलब हर एक डेट में 52 कैंडिडेट का यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है, यानी कि 52 कैंडिडेट को रखा गया है एक दिन के लिए। यानी 1 जून को 52 कैंडिडेट, फिर ऐसे 52 कैंडिडेट करके इन्होंने बांटा है। तो इस 52 कैंडिडेट यानी कि 1 जून के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि इस 52 कैंडिडेट में 45 कैंडिडेट जो है यहाँ पर अवेलेबल हो पाए, और 7 कैंडिडेट जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाए, यानी कि वो एब्सेंट हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 50, अब ये सिर्फ एक दिन का मैं बता रहा हूं कि 52 में से 45 ही अवेलेबल हो पाए। ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो आपके पास नजर आ रहा है कि 86% अटेंडेंस के आसपास है। तो लगभग 14% यहाँ पर एब्सेंट हो रहे हैं। ये तो सिर्फ एब्सेंट की बात है। ठीक है। मतलब अभी आपने देखा कि 7 लोगों ने छोड़ दिया, डीवी कराया ही नहीं, तो ये तो एक एब्सेंट हो गया। तो ये 7 सीट तो वैकेंट होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी जो आपका रिजल्ट आया है वो 1:1 में आया है। तो ये 7 सीट तो वैकेंट हो गई। ठीक है। और एक से लेकर अगर आप 11 तक लोगे तो 11 यानी कि टोटल 77 सीट यहाँ पे आपको वैकेंट नजर आ रही है। सिर्फ ऐसे अगर यही रेशियो रहता है तो आप मान सकते हो कि 70 से लेके 77 सीट तक यहाँ पे वैकेंट हो गई ड्यू टू एब्सेंटीज। ठीक है। अब एब्सेंटीज के कारण इतना ये वैकेंट हो रहा है सीट। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये आपका एब्सेंट हुआ। दूसरा यहाँ पर मेडिकली अनफिट होगा तो उसमें भी कुछ बच्चे होंगे। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं डीवी में भी बाहर हो रहे हैं, मतलब उनका डीवी में ब्लॉक डेट दे दिया जा रहा है। बहुत सारे जोन जो हैं वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है किसी कोई प्रोविजनल डिग्री वाला नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो कोई क्रूशियल डेट वाला मांग रहा है। हर एक जोन अपने अपने अकॉर्डिंग मांग रहे हैं। तो वो टोटल उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ब्लॉक डेट में वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो आप मान सकते हो कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ब्लॉक डेट में भी हो सकता है कि यहाँ पर बाहर हो जाए। तो टोटल अगर मानो तो आप ये मान सकते हो, मैं एवरेज ले लेता हूं कि टोटल यहाँ पे एब्सेंटीज ये सारे जो मेडिकली अनफिट होंगे वो मान सकते हो कि 20% बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है। यानी कि 20 नहीं, 20% बच्चे जो है वैकेंट सीट हो जा रही है यहाँ पर। तो अगर आप बात करोगे यहाँ पर अहमदाबाद जोन में, तो चीफ कमर्शियल कम सीसीटीएस की वैकेंसीज जो है यहाँ पर 157 है। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी आप देखोगे 71 है। और गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी देखोगे अच्छा खासा है, 244 वैकेंसी है। अगर आप इन सबको ऐड कर दो, इन सारी वैकेंसीज को, तो आपके पास वैकेंसीज निकल कर आ जाएगी 244 हमारे पास ये आ जाएगी। 71 वैकेंसी हमारे पास ये आ जाएगी। और 157 वैकेंसी हमारी ये आ जाएगी। तो टोटल 472 वैकेंसीज हमारे पास ये आ जाएगी। और इसका अगर हम निकालें तो 377 78 मान लो। ठीक है। तो 472 और 378 आप मान लो, तो लगभग 94 to 95 वैकेंसी जो है, मैं ये एक कैलकुलेशन करके हो सकता है ये 90 ही हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो जाए। ठीक है।
तो आप ये मान सकते हो कि मैं एक सर्टेन यहाँ पर नंबर ले लेता हूं, जैसे मानो 90। 90 बच्चे जो हैं ये आपको वैकेंट हो गए, 90 सीट हर एक कैटेगरी को मिलाकर। ठीक है, हर एक कैटेगरी को मिलाकर 90 सीट यहाँ पर वैकेंट हो गए। अब आपको मैं बताऊं कि जो डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है वो यूआर वाले बच्चे को ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देना नहीं होता है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आ रही है किसको? ईडब्ल्यूएस को आ सकती है, क्योंकि क्रूशियल डेट अगर मान देंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ओबीसी वाले को आ रही है, एससी एसटी का भी तो चल जाता है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे जो ये वैकेंट होंगे, तो इसमें जो एब्सेंटीज है ये आपका बेनिफिट करेगा इन सारे, मतलब ये यूआर वाले में। ठीक है, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंटेशन में तो उतना प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, क्योंकि इनको बेसिकली सिर्फ अपने एडुकेशनल डॉक्यूमेंट ही देने होते हैं, कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता, ये सारी चीजें तो होती नहीं है। तो इस अकॉर्डिंग हमने देखा कि 90 वैकेंसी जो है यहाँ पर आपकी वैकेंट हो जा रही है। ठीक है, अब 90 वैकेंसीज का अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे निकालो कि 90 वैकेंसीज ओवरऑल, जब सभी कैटेगरी को मिला के 90 वैकेंसीज आ रही हैं, तो आप एक रेशियो निकालो यहाँ पे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो 150। ठीक है, यहाँ पर 61, तो 90s के अकॉर्डिंग हम देखें तो आप लगभग, मैं यहाँ पे सोच सकता हूं कि आप मानो कि 25 वैकेंसी ऐसी हो सकती हैं सारे को मिलाकर, जो यूआर की होंगी वैकेंट हो जाएंगी। तो इसी से मैं आपको एक आइडिया लगा कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप देखोगे तो जो साइको के लिए बच्चे बुलाए गए थे वो 985 बच्चे बुलाए गए थे, और टाइपिंग के लिए 1147 बच्चे बुलाए गए थे। साइको की वैकेंसी हमारे पास कितनी थी? 71 थी। अब यहाँ पे 985 बच्चे बुलाए गए हैं, अब 71 थी वैकेंसी। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वैकेंसी चार्ट हमारे सामने है, ये वैकेंसी चार्ट है ना। यहाँ पे कट ऑफ कितनी गई है? तो कट ऑफ हमारे पास गई है 73.63। ठीक है, लगभग ये 14 गुना हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें 120 का 73.63 अगर निकाले तो 88 प्लस आ रहा है। ठीक है, अब 88 प्लस बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर आप देखोगे 32। ठीक है, तो 32 और मल्टीप्लाई 14 यानी कि 448। ठीक है, हमारे पास आ रहा है 88 प्लस बच्चों की संख्या, हमारे पास आ रहा है 448। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो ये 44, ये थोड़ा ज्यादा गया है कटअप हमारी। तो 120 का अगर हम निकाले, 120 का 74.47, तो ये 89 आ रहा है। 89 प्लस हमारे पास आ रहा है। अब इसमें बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? तो ये हमारा है किसका? टाइपिंग वाले का। ठीक है, तो टाइपिंग वाले में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एक ही है, 44 वैकेंसी है। और टोटल 1100 कितना बच्चे बुलाए गए हैं? 1145 बच्चे, 47। ठीक है, तो 1147 और डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ जाएगा? 44, यही है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो 500 समथिंग बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो 520 आ जाएगा। 520 बस बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनके 89 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ओवरऑल बात करोगे यहां पर तो आपके पास, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें अहमदाबाद जोन में, तो आपके पास जो वैकेंसीज हैं वो टोटल यहां पर 202 वैकेंसी थी, जिसमें 20 वैकेंसी घटा दोगे तो 182 वैकेंसी, राइट। यूआर की 182 वैकेंसी का सिलेक्शन हुआ है। अब 182 वैकेंसी के लिए हमारे पास कट ऑफ क्या गई है? तो आप देख सकते हो 96 गई है यहाँ पर इसकी। और देखो स्टेशन मास्टर वाले का तो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि वहां पे जो है आपकी 30% और 70% का मामला होता है। तो आप देखो इन दो वैकेंसी में 80%, 96 गई है और इसकी गई है 77। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें 120 का 77 तो 92। ठीक है, तो हमारे पास जो आ रहा है ये 520 में से ही ऊपर से ही सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, बच्चे 92 के पास जा रहे हैं। अब देखो आप खुद यहाँ पे समझो कि हमारे पास जो है 30 बच्चे, हमने आपको ऐसे, सॉरी 25 बच्चे मैंने आपको ऐसे बताया कि यूआर के और सिलेक्ट हो सकते हैं ड्यू टू वैकेंट, और ये सेकेंड डीवी लिस्ट में इनका नाम आ सकता है। ठीक है, तो कितना यहाँ पर गैप आपको देखने को मिलेगा नंबर का? तो आप खुद सोचोगे। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ एब्सेंटीज को मैंने लेकर बताया है। तो अगर एब्सेंटीज देखो, ओवरऑल मैंने आपको बताया कि 25 बच्चे ऐसे होंगे यूआर के जो यहाँ पे एब्सेंटीज के कारण जो है, 20 से 25 बच्चे, मान लो 20 ही बच्चे। मैं आपको एक और थोड़ा सा इसको शार्प करता हूँ, 20 बच्चे मान लो कि यूआर से और सिलेक्ट हो रहे हैं।
तो अब आप देखोगे कि यहां पर जो बच्चों की संख्या जो थी, तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की कितनी थी, 89 थी, यही कम गया है। और यहां पर इसकी कट ऑफ कितनी चली गई है, 92। ठीक है, अब खुद देखोगे कि तो यहां पर अगर बच्चों की संख्या में 89 बच्चों में ये हमारी कट ऑफ 92 जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि थोड़ा सा, जब आपकी डीवी लिस्ट आएगी, तो डीवी लिस्ट में जो आपकी ये कट ऑफ जो दिख रही है, जो आप यहाँ पे देखोगे 77.87, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है वो 77 पॉइंट, ठीक है, ये 77 पॉइंट आपका 440 से ऊपर रह सकता है। मेरी अकॉर्डिंग पॉइंटों में ही डिफरेंस होगा, ये आप देख लेना, क्योंकि ज्यादा बच्चे नहीं है। ठीक है, ये चीजें समझ में आया। अब देखो सबसे ज्यादा एक चीज और भी मैटर करती है कि जो आपका ये साइ सॉरी, ये मैंने 20 बच्चों का लिया है, जो आपका यहाँ पर स्टेशन मास्टर का बच्चे का है, यहाँ पर अगर मेडिकली अनफिट ज्यादा बच्चे हो जाते हैं, देन ये थोड़ा सा और स्लाइटली डाउन हो सकता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जिन बच्चे का मार्क्स, ठीक है, क्योंकि जीटीएम की ही कम गई है, जिन बच्चे का मार्क्स अहमदाबाद जोन में, जैसे कि अगर आपका मार्क्स जीटीएम के कट ऑफ से, ठीक है, जीटीएम के कट ऑफ से 0.5 भी कम है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, सेकेंड डीवी लिस्ट में। ये मैंने आपको बताया। अदर कैटेगरी की बात करोगे तो एससी का हो सकता है एक नंबर कम चला जाए, एसटी का एक से थोड़ा सा ज्यादा चला जाए, ओबीसी का भी पॉइंटों में ही रहेगा, ईडब्ल्यूएस का भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आपका सेकेंड डीवी लिस्ट में ये जा सकता है। अब आपको मैंने बताया कि एब्सेंटीज जो हैं ये काम कर रहे हैं डेफिनेटली। अभी तो ये आप देख पा रहे हो कि 14% जो है एब्सेंट हो रहे हैं सिर्फ ग्रेजुएट में। अभी अंडर ग्रेजुएट की अगर बात करोगे तो यहाँ पे ये परसेंटेज ज्यादा होता हुआ दिखेगा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कटअप जो है अंडर ग्रेजुएट वाले में ज्यादा गिर जाएगी। ज्यादा कहने का मतलब कि जो जो पॉइंटों से छूट गए हैं उन सबका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।